नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। नाहन के 68 वर्षीय कोरोना संक्रमित ने आईजीएमसी में तोड़ा दम। हमीरपुर, चंबा व कुल्लू से सामने आए कोरोना के 30 नए मामले। भारी बारिश के कारण बड़ू में मकान गिरा, अंदर सो रही बुजुर्ग महिला मलबे में दबी, लोगों ने कड़ी मशक्कत से बचाई। जमीन घोटाले में त्रिलोक बोले, आरोप लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता। 1 सितंबर से खुलेंगे मनाली के होटल, छुट्टी से बुलाया स्टाफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वस्थ, एम्स से आज मिली छुट्टी। सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर झड़प। अडानी समूह के हाथों में मुंबई एयरपोर्ट की कमान, खरीदेगा 74% हिस्सेदारी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की और बिगड़ी हालत, फेफड़ों में संक्रमण के कारण हुआ सेप्टिक शॉक। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही इस वायरस से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। आईजीएमसी में कोरोना से आज एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 68 वर्षीय व्यक्ति नाहन के त्रिलोकपुर का रहने वाला था और उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई। 26 अगस्त को नाहन से उसे आईजीएमसी रेफर किया गया था, जहां पर आज उसकी मौत हो गई। सिरमौर में कोरोना से ये दूसरी मौत है। इससे पहले गोविंदगढ़ मोहल्ला की एक महिला की मौत हो गई थी। हिमाचल में कोरोना से ये 35वीं मौत है। उधर कोरोना संक्रमण की चपेट में आए एक और व्यक्ति की मौत हो गई। नालागढ़ क्षेत्र का 45 वर्षीय व्यक्ति पीजीआई चंडीगढ़ में ही कोरोना संक्रमण की चपेट में आया था। सीएमओ सोलन डॉक्टर एनके गुप्ता ने बताया कि व्यक्ति और भी कई गंभीर बीमारियों ने जकड़ा हुआ था, इस कारण पीजीआई में उसने दम तोड़ दिया। हिमाचल में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह हमीरपुर, चंबा व कुल्लू में 30 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हिमाचल में अब संक्रमितों का आंकड़ा 6000 के करीब पहुंच गया है। चंबा जिला में 6 लोग जुलाकड़ी, 3 लोग हरदासपुरा व एक तीसा के धनेरी गांव में पाया गया है। प्रदेश में अभी तक कोरोना से 34 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अब तक 5976 पॉजिटिव केस में से 4412 स्वस्थ हो चुके हैं। 1490 एक्टिव मामले हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन धूप खिलने के बाद फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। 1 सितंबर से भारी बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन सोमवार को भी सुबह से बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण हमीरपुर के बड़ू में रात को एक मकान गिर गया। हादसे के दौरान एक 75 वर्षीय महिला मलबे में फंस गई। आस पड़ोस के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अंदर दबी महिला को बाहर निकाला। महिला के हाथ व बाजू में गंभीर चोटें आई हैं। महिला को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उपचाराधीन किया गया है। मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। प्रशासन को इस हादसे के बारे में सूचित कर दिया गया है। वुल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी करार देते हुए कहा कि इसके नेता हताशा में बयान देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा जारी है। संगठन व सरकार मिशन रिपीट को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए कार्य कर रही है। जयराम सरकार में जिला कांगड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक मंत्री पर लग रहे जमीन घोटाले के आरोपों को लेकर कपूर ने कहा कि आरोप लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता। सरकार जमीन घोटाले में जांच कर रही है। कपूर से जब पूछा गया कि पालमपुर नगर निगम बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इसकी मांग पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने भी सरकार के सम्मुख रखी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना के बीच 5 महीने बाद 1 सितंबर से पर्यटन नगरी मनाली में होटल खोलने को लेकर होटलियर तैयार हैं। कोरोना के चलते घर लौटे स्टाफ को वापस बुला लिया गया है। स्टाफ को क्वारंटाइन रखने के बाद कोरोना की गाइडलाइन के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कोरोना के कारण 5 महीनों से मनाली के सैकड़ों होटल बंद पड़े हैं। होटल खुलते ही पर्यटन नगरी मनाली एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो जाएगी। कोरोना के चलते पर्यटन गतिविधियां बंद होने से मनाली के होटलियरों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। मनाली के करीब 2000 होटलों पर ताले जड़े हुए हैं। ऐसे में अब होटलियर होटल खोलने की तैयारियों में जुट गए हैं। होटल से संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आज दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से छुट्टी मिल गई है। रविवार को अस्पताल ने बयान जारी कर कहा था कि गृह मंत्री ठीक हो चुके हैं और उन्हें जल्द छुट्टी दे दी जाएगी। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद उन्हें 18 अगस्त को थकान और सिरदर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगभग 12 दिन तक उनका इलाज चला। बता दें कि 2 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी थी। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 14 अगस्त को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। कोरोना से ठीक होने के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से 18 अगस्त को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर झड़प हुई है। आर्मी के मुताबिक चीन के सैनिकों ने पहली बनी सहमति का उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने पैंगो और तसो लेक एरिया में चीनी सैनिकों को घुसने से रोका। ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29-30 अगस्त की रात को आमने सामने आए। कई दौर की बातचीत के बावजूद पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हो रहा है। भारतीय सेना का साफ स्टैंड है कि चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल करनी चाहिए। सैन्य स्तर पर बातचीत के अलावा विदेश मंत्रालय और दोनों देशों के वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने भी चर्चा की है। दोनों पक्ष कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ने पर बार बार सहमत हुए हैं, लेकिन धरातल पर असर नहीं हुआ। अडानी समूह मुंबई हवाई अड्डे में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। इस संदर्भ में समूह ने कहा कि मुंबई हवाई अड्डे में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए उसका करार हो गया है। उद्योगपति गौतम अडानी की अडानी समूह का लक्ष्य देश की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालक कंपनी बनना है। मुंबई हवाई अड्डा देश का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इस संदर्भ में अडानी एंटरप्राइजेज ने शेयर बाजारों को भेजी सूची में कहा कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने जेवीके एयरपोर्ट डेवलपर्स के ऋण के अधिग्रहण के लिए करार किया है। ऋण को इक्विटी में बदला जाएगा। दोनों ही कंपनियों ने सौदे के वित्तीय पक्ष का खुलासा नहीं किया है। अडानी समूह मुंबई हवाई अड्डे में जीवीके समूह की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। अस्पताल की तरफ से बताया गया कि उनके फेफड़ों में संक्रमण की वजह से एक सेप्टिक शॉक में हैं। अस्पताल ने पूर्व राष्ट्रपति की सेहत को लेकर बयान जारी कर कहा कि कल से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। उनके फेफड़ों में संक्रमण की वजह से वे सेप्टिक शॉक में चले गए हैं। बयान में कहा गया है कि मुखर्जी की विशेष टीम द्वारा निगरानी की जा रही है। ये लगातार गहरे कोमा में हैं और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए
शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।